अस्सलामुअलैकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स इस वक्त आपके साथ में गैस पेपर सोशल साइंस को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और आई होप आप सब इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे, अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में शेयर करोगे और साथ साथ अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि ये जो इस तरह के वीडियोज़ में अक्सर लाता रहता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके 6 मार्क्स हैं, ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है और ज़रूर आएगा, क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन कैसे है, व्हाट स्टेप्स डिड फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल, ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑन जम्मू एंड कश्मीर, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बाल्कान्स, हाउ वाज हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक रेस्ट ऑफ यूरोप। अगला जो है ये जो दूसरा है, इसके 5 मार्क्स हैं। ये नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके 5 मार्क्स हैं। मेरे ख्याल में 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक आ सकता है, या 3 मार्क्स के 3 मार्क्स का एक और बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है डिस्कस, क्वेश्चन है डिस्कस साल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनिज्म। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। राइट न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन सिम्पसन कमीशन, ये भी 5 मार्क्स का आ सकता है। व्हाई इंडियंस वर आउटरेज्ड बाय रावलाट एक्ट। उसके बाद हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। ये सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये है, इसमें चॉइस है आपको, ठीक है, ये आप याद रखना। इसमें चॉइस है, या आप मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ोगे या आप एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ोगे। 2 में से या ये, ठीक है। 2 में से एक आपको प्रिपेयर करना है। इनके चाहे ये आप करो चाहे ये आप करो, एक ही करना है। 6 मार्क्स हैं, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें राइट नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, कमिंग ऑफ render best to Africa, decision of MNCs to relocate production to Asian countries, what is meant by Bretton Woods Agreement, what is referred to G77 एंड बाकी ये सारे क्वेश्चन हैं। इसके बाद यहाँ पर एज ऑफ, अगर इसमें आप करना चाहोगे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पर तो यही है कि 2 में से एक करना है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, वाई डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, बाकी ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, वो भी पैसेज बेस्ड, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्स्टवाइल J&K, इसमें MCQs आएंगे, वो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पावर शेयरिंग, इसके 5 मार्क्स, एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, एक्सप्लेन एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज, स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन एंड 1 मॉरल रीजन, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये फेडरलिज्म, इसमें डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटी 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकते हैं 5 मार्क्स का, इसमें भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें भी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के 10 मार्क्स है, 5 इसके 5 इसके, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, स्टेट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाले। State how caste inequalities are still continuing in India. What is the status of women's representation in India's legislative bodies? Mention any 2 constitutional provisions that make India a sector state. This is a secular, ठीक है, secular state. उसके बाद यहाँ पर political parties, what are the characteristics of a political party, what are the various challenges faced by the political party and suggest reforms. ये दो है, ये दो इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ये वाले सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है MCQs इसमें और इसमें, ये सारा एक मैंने एक्चुअल में ये जो पॉलिटिकल साइंस है इसका अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, आप आज वो देखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जियोग्राफी में, ठीक,
जियोग्राफी में आप देखिए रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू द कंजप्शन ऑफ मोर रिसोर्सेज, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इन हिली एरियाज, नेम सम ट्री। ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर में क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर में describe the geographical conditions required for the growth of rice, suggest the initiatives taken by the government to ensure they increase the agri production, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर name one beverage crop and specify the geographical conditions for its growth। उसके बाद क्वेश्चन 4, द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज़ गॉट रिड्यूस डे बाई डे, कैन यू इमेजिन इट्स कंसिक्वेंसेस, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें भी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है और छोटे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। वाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया, वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरमेंट, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, name any 3 physical factors for the location of industry, discuss the steps taken। इसी तरह से बाकी यहाँ पर है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें क्वेश्चन है वाई आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफलाइंस ऑफ ए नेशन एंड इट्स इकोनॉमी, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर राइट ए नोट ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन द लास्ट 15 years, व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रेड डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, स्टेट एनी 3 minutes ऑफ रोडवेज, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स। उसके बाद understanding JK economy, what are the main hurdles in the economic development of J&K, write down the main principles of PPP, write a brief note on micro, small, medium scale industries in employment generation, how employment potential in J&K can be increased, what is the role of handicraft sector in employment generation in J&K। ये सारे क्वेश्चंस आप इंशाल्लाह ज़रूर करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, बाकी रह गए ये MCQs आप सोशल साइंस, और उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।